नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण शर्मा टेक्निकल एक्सपर्ट आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। आप आदित्य टेक्निकल क्लासेज के नाम से आप हमें सर्च करोगे यूट्यूब पर। हमारे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों हमारा ये चैनल है दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो, लोको पायलट, टेक्नीशियन, टेक्निकल हेल्पर, यूपीपीसीएल, जितनी भी टेक्निकल की वैकेंसी आती हैं सभी के लिए हम तैयारी कंप्लीट कराते हैं। दोस्तों हमारे इस चैनल के माध्यम से मैंने अपनी खुद की एक वेबसाइट भी तैयार कर रखी है जिसका टोटल फीस जो है 1000 रुपये में 1 साल तक के लिए हम कंप्लीट कोर्स दोस्तों करा रहे हैं। तो आप जाकर वहां पर पढ़ें, कोर्स को कंप्लीट पढ़ें। दोस्तों इस समय वैकेंसियां आपको पता है बहुत ही जल्दी आने वाली हैं। इस मंथ में आपकी जेईएन एईएन की भर्ती ऑनलाइन हो जाएगी सितंबर के महीने में, और सितंबर के महीने में जैसे ही हमारी जेईएन की भर्ती ऑनलाइन हो जाएंगी तुरंत उसके 15 दिन के बाद में हमारी टेक्निकल हेल्पर की भर्ती भी बहुत जल्दी आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों अब की बार जेईएन और एईएन के अंदर डिप्लोमा वाले विद्यार्थी भी फॉर्म लगा पाएंगे, उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। अब डिप्लोमा वाले विद्यार्थी यदि फॉर्म लगा पाएंगे तो एग्जाम का पैटर्न क्या रखा जाएगा। एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा दोस्तों वो डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के आधार पर ही एग्जाम का पैटर्न रखा जाएगा। तो वो अपनी बेसिक जो उनका बेसिक है इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल है, उसको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लो दोस्तों। उसकी भी मैं क्लासेस स्टार्ट कर चुका हूँ। बेसिक जिन विद्यार्थियों डिप्लोमा विद्यार्थियों वालों को अपना बेसिक तैयार करना है वो अपना तैयार कर सकते हैं दोस्तों टेक्निकल हेल्पर के अंदर जिन विद्यार्थियों का टेक्निकल हेल्पर एक टारगेट है, तो टारगेट है तो उनका जो टारगेट है उस जितने भी हमारे लेसन हैं सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो मैंने बताया था एक तो ट्रांसफार्मर के बाद में यदि टेक्निकल हेल्पर में बात करें तो उसके बाद में लेसन आता है आपका विद्युत वितरण एवं पारेषण। इस लेसन में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं इसे विद्युत वितरण एवं पारेषण में से। क्योंकि जब आप उस टेक्निकल हेल्पर पर काम करोगे तो उस समय आपको जरूरत पड़ेगी सहायक सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब तार क्या है हमारी, केबल हमारी क्या है, आपके पोल जो हमारे खंबे होते हैं वो खंभों की दूरी क्या होती है, तड़ित चालक आपके, उसके बाद में लाइटिंग अरेस्टर जैसे हम बोलते हैं, उसके बाद में आपके इंसुलेटर। तो ये सारे ये जो टॉपिक हैं इस लेसन में है आपके। कोरोना प्रभाव, सतह प्रभाव, समीपता प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। जिन विद्यार्थियों को सिलेक्शन लेना है तो ये विद्युत वितरण एवं पारेषण उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है दोस्तों। तो आप तैयारी करो, मेहनत करो। हमने दोनों, एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सर हैं, हिम्मत जी सर हैं, एक इलेक्ट्रिकल मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूं, तो दोनों मिलकर हम कंप्लीट पढ़ा रहे हैं। तो एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा होगा नहीं जो आप क्वेश्चन पेपर के अंदर दोस्तों कर नहीं पाएंगे। टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं। बुक आप ऑर्डर करके घर मंगा सकते हो, अपना कंप्लीट कोर्स को पढ़ो। इधर से कोचिंग भी दोस्तों खुलने वाली है। अब कोचिंग जब खुलेंगी तब हम आपको ऑफलाइन क्लासों में भी क्लास लगातार सिलेक्शन बैच भी देंगे, रेगुलर क्लास भी रहेंगी, टेस्ट सीरीज भी रहेंगी, बुक भी रहेंगी, कंप्लीट पढ़ाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अपनी पढ़ाई को मत छोड़ो, लगातार पढ़ते रहो। तो दोस्तों आज लेसन लेकर आया हूं मैं आपके लिए विद्युत वितरण एवं पारेषण, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें हमारी केबल टॉपिक लेते हैं। केबल एक टॉपिक लिया मैंने केबल, क्योंकि पहली सहायक सामग्री हमारे पास में है केबल। अब इस केबल के बारे में बात करें दोस्तों कि जो आपकी एक विद्युत धारा है मेरी, और दोस्तों मेरी जो विद्युत धारा है इस विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक और एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन पहुंचाता है, केबल के माध्यम से या तार के माध्यम से पहुंचती है दोस्तों मेरी विद्युत धारा। कि आपने कहा कि जो हमारी केबल है ये केबल कर क्या रही है, तो केबल की परिभाषा दोगे कि विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ले जाता है या पहुंचाती है वो कौन पहुंचाएगी, केबल। ये केबल जो दोस्तों होगी इसके ऊपर एक अचालक पदार्थ का और इसके ऊपर एक अचालक पदार्थ का आवरण चढ़ा होता है दोस्तों। आपने कह दिया कि इसके ऊपर एक अचालक पदार्थ का आवरण चढ़ा होता है, एक इंसुलेशन चढ़ा होता है हमारा। और इंसुलेशन जो होता है आपका एक पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, हम बात करें पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का एक इसके ऊपर आवरण चढ़ा होता है, कवर चढ़ा होता है, जिससे हमें विद्युत का झटका नहीं लगता। जबकि आपने बात की वोल्टेज ग्रिड के आधार पर,
और जो वोल्टेज ग्रिड है, इस वोल्टेज ग्रिड के आधार पर और वोल्टेज ग्रिड के आधार पर केबलों का जब वर्गीकरण करेंगे तो दोस्तों आप कह दोगे कि 4 प्रकार की होती हैं। हमारी कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। वोल्टेज ग्रिड के आधार पर केबल का वर्गीकरण करेंगे तो कितनी प्रकार की होंगी? 4 प्रकार की होंगी। दोस्तों ध्यान देना, क्योंकि लेसन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने पहले का नाम दिया निम्न वोल्टेज केबल। दोस्तों मैंने नाम दूंगा एक निम्न वोल्टेज केबल, पहली मेरी आएगी एक निम्न वोल्टेज केबल, जिसे आप बोल दोगे लो वोल्टेज केबल। अरे क्या बोल देंगे? लो वोल्टेज केबल। दूसरे नंबर की को नाम दिया आपने एक मध्यम वोल्टेज केबल। दूसरे को नाम दिया मैंने एक मध्यम वोल्टेज केबल दोस्तों। तीसरे नंबर के नाम दिया मैंने एक उच्च वोल्टेज केबल दोस्तों, एक उच्च वोल्टेज केबल। और चौथे नंबर की हमारी होती है अति उच्च वोल्टेज केबल दोस्तों, अति उच्च वोल्टेज केबल, अति उच्च वोल्टेज केबल। तो दोस्तों हमारी वोल्टेज ग्रिड के आधार पर केबल का वर्गीकरण जो किया है वो 4 प्रकार से किया है। नंबर 1 आपने कहा निम्न वोल्टेज केबल, नंबर 2 मध्यम वोल्टेज केबल, नंबर 3 उच्च वोल्टेज केबल और नंबर 4 होती है हमारी अति उच्च वोल्टेज केबल। अब दोस्तों इनके बारे में एक एक के बारे में बात करेंगे कि निम्न वोल्टेज केबल किसे कहेंगे, मध्यम वोल्टेज केबल किसे कहेंगे, उच्च वोल्टेज केबल किसे कहेंगे और अति उच्च वोल्टेज केबल किसे कहेंगे और इनके उपयोग कहां क्या किए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप कहोगे कि 0 से लेके 250 वोल्ट तक की केबल को, अरे दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने कहा कि 0 से लेकर 250 वोल्ट तक की केबल को कहा जाता है, तो आप कहोगे निम्न वोल्टेज केबल। क्या कह देंगे? निम्न वोल्टेज केबल कहेंगे। आपने कहा इस निम्न वोल्टेज केबल का उपयोग कहां करेंगे दोस्तों? आपने कहा इसका उपयोग कहां करेंगे? तो आपने कह दिया दोस्तों सिंगल फेज सप्लाई के रूप में, और सिंगल फेज सप्लाई के रूप में भी कहां करेंगे? आपने कहा घरों में करेंगे दोस्तों। कहां करेंगे? घरों में। और घरों में भी कह दिया आपने लाइट एवं फैन परिपथ के लिए। अरे आपने कह दिया लाइट एवं फैन परिपथ के लिए कौन सी प्रकार की केबल का उपयोग करते हैं? निम्न वोल्टेज केबल का। आपने दोस्तों देखा होगा कि जो हमारा पोल है, जो हमारा खंबा होता है, उस खंबे से मीटर तक जो केबल आ रही है वो हमारी कौन सी होती है? निम्न वोल्टेज केबल होती है। अरे दूसरे नंबर की बात की मध्यम वोल्टेज केबल। आपने कहा 250 वोल्ट से और 650 वोल्ट तक की। अरे मैंने कहा 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक की केबल को क्या बोल देंगे? मध्यम वोल्टेज केबल कहेंगे दोस्तों। आपने कहा इसका उपयोग, तो आपने कहा सिंगल फेज सप्लाई एवं 3 फेज सप्लाई, सिंगल फेज सप्लाई एवं 3 फेज सप्लाई के रूप में आपने दोस्तों कहा लाइट एवं फैन एवं पावर परिपथ के लिए रूप में कौन सी प्रकार की केबल का उपयोग करते हैं? मध्यम वोल्टेज केबल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपको पता है कि जिनके पास में चक्की कनेक्शन होता है, पावर कनेक्शन बोलते हैं उसको, हम 3 फेज कनेक्शन लेते हैं वो, तो वहां पर आप कह रहे हो पावर। अब वो चक्की के साथ साथ में आपने देखा होगा घरों की लाइट जलाने के लिए भी काम करते हैं, तो मतलब सिंगल फेज सप्लाई भी और 3 फेज सप्लाई ग्रुप में भी, तो वहां केबल कौन सी आएगी? मध्यम वोल्टेज केबल आएगी। तीसरे नंबर की बात करते हैं उच्च वोल्टेज केबल। तो दोस्तों आपने कहा 650 वोल्ट से 22 केवी तक की। अरे 650 वोल्ट से 22 केवी तक की केबल को क्या बोल देंगे? उच्च वोल्टेज केबल। क्या बोलेंगे? उच्च वोल्टेज केबल। आपने कहा इस उच्च वोल्टेज केबल का उपयोग कहां कर रहे हो? तो दोस्तों कह दोगे विद्युत वितरण लाइनों में। अरे दोस्तों विद्युत वितरण लाइनों में कौन सी प्रकार की केबल का उपयोग किया जाएगा? उच्च वोल्टेज केबल। साहब कौन सी आ जाएंगी? हमारी उच्च वोल्टेज केबल। और चौथे नंबर की दोस्तों होती है अति उच्च वोल्टेज केबल। आपने कहा 22 केवी से और 22 केवी से अधिक की जो केबल होती हैं वो हमारी कौन सी कहलाती हैं? अति उच्च वोल्टेज केबल कहलाती हैं। अति उच्च वोल्टेज केबल एक एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल कहलाती हैं दोस्तों। और आपने कहा इनका उपयोग अंडरग्राउंडेड में, इनका उपयोग किया जाता है दोस्तों। आपने कहा इनका उपयोग करेंगे अंडरग्राउंडेड में, इनका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वोल्टेज ग्रिड के आधार पर केबल का वर्गीकरण पढ़ा आपने 4 प्रकार की। नंबर 1 निम्न वोल्टेज केबल, नंबर 2 मध्यम वोल्टेज केबल, नंबर 3 उच्च वोल्टेज केबल और नंबर 4 अति उच्च वोल्टेज केबल। इनके वोल्टेज के मान
0 से 250 निम्न वोल्टेज केबल, 250 से 650 मध्यम वोल्टेज केबल, 650 से 22 केवी तक की उच्च वोल्टेज केबल और 22 केवी से ऊपर की हमारी कहलाएंगी अति उच्च वोल्टेज केबल। पहली सहायक सामग्री आपकी कौन सी है? केबल है। दूसरी क्या है दोस्तों? केबल है। अब हम बात करते हैं अगली सहायक सामग्री, लेता हूं मैं आपका खंबा। अरे दोस्तों लेता हूं एक एक खंबे लेते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं यहां से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये लेसन हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से कि जो विद्यार्थी टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन है। जिनका टारगेट टेक्निकल हेल्पर है, जेईएन एईएन है, तो उनका टारगेट के लिए ये लेसन दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। लगातार आप पढ़ें, इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है दोस्तों। तो दोस्तों अगला टॉपिक लेते हैं हम खंबा। अरे अगला टॉपिक ले रहा हूं मैं एक ही खंबा नाम दिया, और जितने मोस्ट लगा सको आप मोस्ट लगा लेना, क्योंकि कोई भी एग्जाम इसके बिना नहीं होता। इस खंबे का जो टॉपिक ले रहा हूं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। खंबे से खंबे की जो दूरी है वो हमेशा एग्जामों में पूछी जाती है दोस्तों। तो टॉपिक है खंबा। हम बात करें कि अब खंबे की परिभाषा क्या दोगे, आप कहोगे सबसे पहले जो हमारा खंबा है, तार और केबल, जो आपने कहा कि जो हमारी तार और केबल होती हैं, इन तार और केबल को एक स्थान से और एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाता है? हमारा एक खंबा ले जाता है, एक पोल ले जाता है दोस्तों। आपने कह दिया कि जो हमारी तार और केबल है इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसके माध्यम से ले जाओगे? आप एक खंबे के माध्यम से ले जाएंगे। जैसे आपने एक खंबा, ये आपने खंबा है हमारे पास में, ये हमारा दोस्तों एक खंबा है। इस खंबे पर यहां लगी होती है आपकी क्रॉस आर्म लगी होती है। इस क्रॉस आर्म पर ऊपर लगे होते हैं आपके इंसुलेटर लगे होते हैं दोस्तों। ये हमारे लगे होते हैं एक इंसुलेटर, और यहां पर आप लगाते हैं हम इन इंसुलेटर के ऊपर हमारे तार लगाए जाते हैं। इस प्रकार से तो हमारी जो तार है, इन तारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाते हैं? खंबे। अब उसके बाद में अगला खंबा आ जाएगा। तो इन्हें खंभों से खंभों की दूरी पूछी जाती है ज्यादातर एग्जामों में कि खंभों से खंभों की दूरी हमारी कितनी होगी। चले हम बात करते हैं। तो खंबे की सबसे पहले आपने एक छोटी सी परिभाषा लगा दी कि तार और केबल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाते हैं? हमारे खंबा। खंबा जो है दोस्तों ये हमारा एक मुख्य घटक है। खंबा जो होगा हमारा एक मुख्य घटक है दोस्तों, क्योंकि जितनी भी सामग्री आएंगी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है? आपका खंबा। अब दोस्तों हम बात करें कि जो खंबे हैं ये खंबे के प्रकार, और खंबे के प्रकार में बात करें, और खंबे के प्रकार में कहेंगे कि खंबे दोस्तों हमारे 5 प्रकार के होंगे। अरे कितने प्रकार के होंगे? 5 प्रकार के होंगे। बड़े ही इंपॉर्टेंट खंबे हैं। आपने कहा कि खंबे के प्रकार बताओ मुझे, तो खंबे के प्रकार में कहा खंबे कितने प्रकार के होंगे? 5 प्रकार के होंगे दोस्तों। बड़े ही इंपॉर्टेंट है। पहले खंबे के प्रकार में कहा कि मेरा पहला खंबा होता है लकड़ी का खंबा होता है दोस्तों। मैंने नाम दिया कि लकड़ी का खंबा, पहले नंबर का लकड़ी का खंबा। दूसरे नंबर के खंबे को नाम दिया दोस्तों मैंने एक आरसीसी खंबा। अरे दूसरे को नाम दिया एक आरसीसी खंबा। आपसे क्वेश्चन में इन्होंने कुछ नहीं पूछा, इन्होंने कहा आरसीसी खंबे का पूरा नाम ही बता दो मुझे। तीसरे नंबर के खंबे का नाम दिया इन्होंने एक रेल लाइन का खंबा दोस्तों, एक रेल लाइन का एक खंबा। तीसरे नंबर के खंबे का नाम दिया एक रेल लाइन का खंबा। चौथे नंबर का खंबा दोस्तों होता है ट्यूबुलर खंबा। चौथे नंबर का दोस्तों होता है ट्यूबुलर एक खंबा होता है दोस्तों। और 5वें नंबर का हमारा खंबा होता है टावर होता है। अरे कौन होता है? एक टावर होता है दोस्तों। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान दो, बोर्ड पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा विद्युत वितरण एवं पारेषण, जिसमें टॉपिक का नाम है खंबे। हमारे खंबे के प्रकार की बात की, और खंबे के प्रकार में कहा कि खंबे हमारे कितने प्रकार के होंगे? 5 प्रकार के होंगे। 5 प्रकार में पहला कौन सा होगा? लकड़ी का खंबा। नंबर दूसरा आरसीसी खंबा। तीसरे नंबर का रेल लाइन का खंबा। चौथे नंबर का ट्यूबुलर खंबा। अरे कौन सा? ट्यूबुलर खंबा। और 5वें नंबर का टावर। अरे कौन सा होगा? टावर। अब इनकी एक एक की हम बात करते हैं दोस्तों। क्लास किस प्रकार से होती है, मैं आपको क्या कहता हूं, ये ऑनलाइन का जंजाल बिछा हुआ है दोस्तों। इस ऑनलाइन के जंजाल में से कई विद्यार्थी कंफ्यूजन होते हैं कि हमें क्लास किसकी ज्वाइन करनी है।
हम उसकी पढ़ें या उसकी पढ़ें, उसकी पढ़ें या उसकी पढ़ें, हम दिमाग में मतलब एक डिसीजन नहीं ले पाते हैं दोस्तों। तो डिसीजन आपको लेना है। जिस भी टीचर की आपको आवाज समझ में आ रही है, उसका पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल समय को बर्बाद मत करो, आप उसकी क्लास को ज्वाइन कर लो दोस्तों। चाहे कोई भी टीचर है, एक टीचर को अपना गुरु बनाओ। उसको गुरु बनाने के बाद में लगातार आप उसके कांटेक्ट में रहो, उसके साथ संपर्क में रहो, उसके नोट्स पढ़ो, उसके जितने भी वो पढ़ा रहे हैं उनको कंप्लीट पढ़ो दोस्तों। उसके बाद में अपना एक एक कंप्लीट पेपर निकालो, टेस्ट सीरीज दो, मतलब एक टारगेट बनाओ। केवल ये नहीं है कि हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, केवल हम चायों की थड़ी पे 2-2 घंटे 3-3 घंटे निकाल देते हैं दोस्तों। हमारा पढ़ने का तरीका क्या है हमें खुद को पता है। जिस दिन हम ढंग से तैयारी कर लेंगे, 101% सिलेक्शन हमारा 3 महीने के अंदर ही हो जाता है, ना कि हमें 3-3 साल की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। लेकिन थोड़ा सिस्टम को तैयार करो, तरीका, सिस्टम, टॉपिक बनाओ। एक एक टॉपिक, जिन लेसनों में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पटअप होते हैं उन लेसनों को पहले पढ़ो हम। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं बार बार मैं कह रहा हूं कि ये जो इस समय ऑनलाइन का जंजाल बिछा हुआ है, इसमें अपना टीचर फिक्स कर लो कि मुझे तो इसकी पढ़ाई समझ में आ रही है, मुझे इसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, इनके पढ़ाने का तरीका मुझे समझ में आ रहा है, तो उसको टीचर को फिक्स कर लो और उसी के आप ऑनलाइन पर जाकर पढ़ो, उसी के नोट्स पढ़ो, उससे पूछो कि गुरुजी और मैं किस प्रकार से पढ़ूं, अपना एक गुरु बना लो दोस्तों। तो मैं तो बार बार मैं आपसे यही कहता हूं कि आप कोई भी टीचर है, चाहे कोई भी टीचर, सब टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं दोस्तों, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, सारे के सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बस केवल आप उनके माइंड को पढ़ो, उनको अपना गुरु बनाओ, उनके प्रति आदर करो। क्योंकि दोस्तों हम कई विद्यार्थी ऐसे हैं टीचरों की बुराई करते हैं, ये फैक्लॉजी कर रहा है, इससे मत पढ़ो, ये है। अरे नहीं, नेगेटिव बातें नहीं, क्योंकि टीचर सभी के सभी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और प्रत्येक छात्रों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं दोस्तों। तो आप हमेशा लगातार बने रहो उनके साथ में, उनके टच में रहो, उनके संपर्क में रहो। तो चलते हैं दोस्तों, हम पहले प्रकार का खंबा ले रहे हैं, लकड़ी का खंबा। लकड़ी का खंबा एक टारगेट, मतलब 2020 और 2020 के बाद में 2021 में मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है। ये 2021 के बाद में मुझे 2022 नहीं चाहिए। एक टारगेट है, चाहे भर्ती 6000 निकले टेक्निकल हेल्पर में, चाहे ये 2000 निकालें, चाहे कितनी भी निकालें, हमेशा एक सीट तो मेरी हमेशा रिजर्व है। अरे एक सीट तो मेरी रिजर्व है। इस प्रकार से तैयारी दोस्तों आप करो, लगातार टारगेट रखो अपना, एक टारगेट दिमाग में, पागलपन रखो, एक समय पागलपन रखो कि टेक्निकल हेल्पर तो टेक्निकल हेल्पर ही हो। अब कई विद्यार्थी मेरे पास में कमेंट आते हैं कि दोस्त सर मैं पहले एनटीपीसी ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उसके बाद में उसकी कोई भी एग्जाम डेट नहीं थी, अब मैं लग गया किसमें, टेक्निकल हेल्पर में लग गया। अब दोस्तों टेक्निकल हेल्पर की ना तो वैकेंसी आ रही है, लेकिन एनटीपीसी की एग्जाम डेट डाल दी गई है। तो दोस्तों वो विद्यार्थी मुझसे कह रहे हैं कि हम तैयारी किसकी करें। तो दोस्तों यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी का आपका यदि टारगेट है और एनटीपीसी ग्रुप डी का टारगेट है, तो लगातार आप उसी के साथ में ही जुड़े रहो। फिर आप टेक्निकल हेल्पर में अभी नहीं आओ दोस्तों, क्योंकि यदि आपने टेक्निकल एनटीपीसी और ग्रुप डी की बहुत अच्छी आपकी तैयारी है तो उसी पर ज्यादा फोकस दो, क्योंकि दिसंबर में इन्होंने एग्जाम डेट डाली है। एग्जाम हो या नहीं हो, मैं नहीं कहता कि दिसंबर में एनटीपीसी का एग्जाम होगा दोस्तों, क्योंकि इतनी जल्दी सडनली एग्जाम डेट डाल दी गई है। तो मुझे तो नहीं लगता, मैं आज आपको सामने कह रहा हूं, लक्ष्मण शर्मा इस बात को कह रहा है, इन्होंने एग्जाम डेट एनटीपीसी की डाल दी है, लेकिन मैं नहीं कहता एग्जाम डेट होगी, एग्जाम होगा। लेकिन मैं तो मान लेता हूं कि एग्जाम होगा, तो आप तो तैयारी उसी के अनुसार करो, क्योंकि हमारे सामने इतने दिन से तो ना तो हमारे पास में कोई कंपनी थी, ग्रुप डी एनटीपीसी की हमें कंपनी नहीं मिल रही थी इनको। अब 2 दिन में ऐसा क्या हो गया, कंपनी भी मिल गई और सडनली एग्जाम डेट भी डाल दी गई। ये सब चुनावी फंडा होता है दोस्तों, आप नहीं जानते। ये सब माहौल को शांत करने के लिए सब आप शांत हो गए, नहीं हल्ला बोल, बेरोजगारी का हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, चारों तरफ हल्ला बच गया था, तो इन्होंने कहा इसको शांत कर दो। इन्होंने तुरंत की तुरंत एग्जाम डेट सारी की सारी निकाल दी है। आपने देखा राजस्थान पुलिस की एग्जाम डेट नवंबर में ले रहे 6, 7, 8,
राजस्थान पुलिस की एग्जाम डेट डाल दी तुरंत की तुरंत, इन्होंने एनटीपीसी की एग्जाम डेट डाल दी है। अरे इतनी जल्दी इनको कंपनी भी मिल गई है, सारी चीज चल रही है, लेकिन मैं तो उसके बारे में नहीं कहूंगा। मैं तो मान के चल रहा हूं दिसंबर में ही एग्जाम होगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी लगातार दोस्तों करते रहो। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा सारी चीजें। चले साहब, हम बात कर रहे हैं एक लकड़ी के खंबे की बात कर रहे हैं दोस्तों। चले, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारा। पहले नंबर का लिए दोस्तों मैंने लकड़ी का खंबा। चलो साहब विद्यार्थियों आ जाओ, ध्यान दो बोर्ड पर। लकड़ी का खंबा, आपने कहा लकड़ी के खंबे का जो हम उपयोग कर रहे हैं दोस्तों, और लकड़ी के खंबे का उपयोग कहां किया जाता है, तो आपने कहा अस्थायी विद्युत की स्थापना। और यदि मुझे अस्थायी विद्युत की स्थापना करनी है मुझे, और अस्थायी विद्युत की स्थापना के लिए कौन से प्रकार के खंबे का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों कह दोगे लकड़ी का खंबा। अरे कौन सा आता है, लकड़ी का खंबा मतलब अस्थायी विद्युत की स्थापना, मतलब कुछ समय के लिए मुझे करनी है, विद्युत स्थापना करनी है, तो वहां पर खंबा कौन सा लूंगा, एक लकड़ी का खंबा। अरे दोस्तों आपने कहा लकड़ी का खंबा किसका बना होता है, तो आपने कहा टीक अथवा शीशम की लकड़ी का बनाया जाता है दोस्तों। अरे दोस्तों लकड़ी का खंबा जो है हमारा किसका बना होता है, तो आपने कहा टीक अथवा शीशम की लकड़ी का बना होता है। टीक मतलब बमूल, टीक का मतलब बमूल, और शीशम को आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से, तो यह लकड़ी का खंबा टीक अथवा शीशम की लकड़ी का बना होता है। आपने कहा इस लकड़ी के खंबे का व्यास कितना होता है। अरे इसका व्यास कितना होता है मतलब इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो दोस्तों आपने कहा 15 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर मेरा इसका क्या होता है, व्यास होता है, इसकी चौड़ाई होती है। यदि मुझसे लकड़ी के खंबे की चौड़ाई पूछी जाए, यदि मुझसे इसका व्यास पूछा जाए, तो मैं कहूंगा 15 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर मेरा इसका क्या होता है, व्यास होता है। अरे दोस्तों हमने कहा लकड़ी के खंबे की लंबाई कितनी होती है। अरे मुझसे पूछा लंबाई कितनी होती है, तो दोस्तों हमने कह दिया 6 मीटर से लेके 9 मीटर। अरे इसकी लंबाई की बात करी तो लंबाई में 6 मीटर से लेके 9 मीटर क्या होती है, मेरी लंबाई होती है। अरे दोस्तों आपने कहा इस लकड़ी के खंबे की अधिकतम आयु कितने वर्ष तक होती है, तो दोस्तों आपने कह दिया 10 वर्ष तक होती है। अधिकतम आयु कितने वर्ष तक होती है, 10 वर्ष तक होती है। उसके बाद में लकड़ी में क्या लग जाती है, घुन लग जाती है, उसके बाद में ये समाप्त हो जाता है। अरे आपने कहा इस लकड़ी की लकड़ी का जो खंबा है, इस लकड़ी के खंबे का उपयोग कहां किया जाता है दोस्तों, तो उपयोग में आपने कहा लकड़ी के खंबे का उपयोग अस्थायी विद्युत की स्थापना। अब अस्थायी विद्युत की स्थापना के लिए कहा, तो आप कहोगे पहाड़ी वाले क्षेत्रों में दोस्तों। और जो पहाड़ी वाले हमारे क्षेत्र होते हैं, उन पहाड़ी वाले क्षेत्रों में कौन से प्रकार के खंबे का उपयोग किया जाता है, लकड़ी के खंबे का उपयोग किया जाता है दोस्तों। आपने कहा लकड़ी के खंबे से दूरी कितनी होती है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पुटअप होता है। लकड़ी के खंबे से दूरी कितनी होगी, तो 40 मीटर से, और 40 मीटर से लेके 50 मीटर मेरी क्या होती है, दूरी होती है दोस्तों। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, प्रत्येक खंबे की ये दूरी आपको डिस्टेंस याद रखनी है। तो लकड़ी के खंबे से दूरी कितनी होगी, 40 से लेके 50 मीटर। इस प्रकार से एक एक खंबे को तैयार करना है। आपको पढ़ाने का तरीका क्या होता है। इसके अलावा अब दोस्तों जैसे लकड़ी के खंबे का कोई टॉपिक आया, अब इस लकड़ी के खंबे में कोई भी कुछ भी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर ले, तो आ जाओ सब क्वेश्चन पुटअप कर लो हमसे। आप इस प्रकार से टिक लगा दोगे, बिना देखे ही टिक लगा दोगे एक बार। यदि आपने क्लास को पढ़ लिया बहुत अच्छी तरह से, तो आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा नहीं दोस्तों। चाहे आपने आईटीआई राजस्थान से करी है, आप आईटीआई कॉलेज नहीं गए हो, चाहे आपने आईटीआई बाहर से करी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरा पढ़ाने का तरीका ही इस प्रकार से है कि प्रत्येक बच्चे को बहुत अच्छी तरह से समझ में क्लास आएगी, 101% आएगी। और अब की बार मैंने तो टारगेट बना लिया है, मैंने तो दिमाग में पागलपन ग्रहण कर लिया है कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन मुझे देना है। और जब मैंने इस प्रकार से इस पागलपन कर लिया है, तो आप भी अपने अंदर पागलपन कर लो दोस्तों। आप भी पागलपन कर लो कि गुरुजी मुझे भी टेक्निकल हेल्पर में लगना है 2020 या 2021, क्योंकि मेरी आयु ओवर एज होने वाला हूं। 1 साल बची है, 1 साल बची है, 1 साल के अंदर मुझे टेक्निकल हेल्पर में लगना है। तो दोस्तों आदित्य टेक्निकल क्लासेज को ज्वाइन करो। एक बार मुझ पर विश्वास करके देखो, एक बार ज्वाइन करके देखो। नहीं, मैं मेहनत कराता हूं, मेरे पास में केवल है तो मेहनत है, और मेहनत ऐसी करा दूंगा कि आप भी याद रखोगे कि गुरुजी वाकई में गुरुजी मेहनत कराते हो। मेहनत कराने का तरीका आपके सामने है।
मैंने कहा मैंने टॉपिक लिया लकड़ी का खंभा, और लकड़ी के खंभे का उपयोग कहां किया जाता है, तो आपने कह दिया अस्थायी विद्युत की स्थापना के लिए। अरे मैंने कहा लकड़ी के खंभा किसका बना है, तो टीक अथवा शीशम का। अरे किसका बना होता है, टीक अथवा शीशम का। मैंने कहा लकड़ी के खंभे का व्यास कितना होता है, तो आपने कहा 15 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर। अरे इसकी लंबाई कितनी होती है, आपने कहा 6 मीटर से लेके 9 मीटर, 6 मीटर से लेके 9 मीटर। आपने कहा इसकी अधिकतम आयु कितने वर्ष होगी, 10 वर्ष होगी। अरे कितने वर्ष होगी, 10 वर्ष। आपने कहा इसका उपयोग कहां करेंगे, तो पहाड़ी वाले क्षेत्रों में। अरे कौन से क्षेत्रों में, पहाड़ी वाले क्षेत्रों में किया जाएगा। लकड़ी के खंभे से दूरी कितनी होती है, तो 40 मीटर से लेके 50 मीटर, 40 मीटर से लेके 50 मीटर होती है दोस्तों। ये मेरा एक तरीका है, एक बार नहीं, इन चीजों को मैं लगातार 1000 बार रिवाइज कराता हूं दोस्तों, जिससे आपकी दीर्घ मेमोरी, एक होती है हमारे पास में लघु मेमोरी, एक होती है दीर्घ मेमोरी। तो मैं बातों को आपके पास में जब बात जाती है स्टार्टिंग में, जो हम वॉइस है एयर के कान के माध्यम से, तो ये तो है आपकी लघु मेमोरी और ये होती है दीर्घ मेमोरी। तो जब हम बातों को लगातार सुनते हैं तो वो आपकी लघु मेमोरी में बातें जाती है। अब जैसे मेरी इस क्लास को आप सुन रहे हो, तो ये क्लास जो जा रही है आपकी लघु मेमोरी में जा रही है, मतलब कुछ समय के लिए जा रही है। अब यदि हम लगातार इस क्लास को लगातार लकड़ी का खंभा, लकड़ी का खंभा, लकड़ी का खंभा लगातार इस प्रकार से 10 बार रिवाइज कर लेंगे, तो हमारी ये जो लघु मेमोरी की जो बातें हैं ये दीर्घ मेमोरी में चली जाएंगी। और जब दोस्तों कोई बात हमारी दीर्घ मेमोरी में चली जाती है तो फिर वो हमारी बिल्कुल पक्की हो जाती है, मतलब उसको फिर हम भूल नहीं पाते। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि आपने कोई पिक्चर देखी दोस्तों, सलमान खान की पिक्चर देखी, पुरानी पिक्चर देखी, मैंने प्यार क्यों किया, मैंने प्यार क्यों किया। उसमें सलमान खान ने क्या किया था, पूरा प्यार किससे किया है, तो आपको आज भी याद है। आपने बॉडीगार्ड मूवी देखी, बॉडीगार्ड जो मूवी देखी 3 घंटे की पिक्चर, आज तक आपको याद है दोस्तों। तो दोस्तों ये जितनी भी बातें हैं हमारी डायरेक्ट ही दीर्घ मेमोरी में क्यों चली जाती हैं। हमने 3 घंटे की पिक्चर तो हमारी दीर्घ मेमोरी में, 1 घंटे की क्लास हमारे लघु मेमोरी में। वो क्यों, तो हमने क्योंकि उस मूवी को बड़ी ही तरीके से, मतलब वहां पर फिजिकली, मेंटली और आपके फिजिकल एवं वहां पर हम लगातार बैठे थे, वॉचिंग किया, बड़ा ध्यान हुई था। उसी प्रकार से हम क्लासों को भी यदि इस प्रकार से ध्यान रखें तो हम बातों को दीर्घ मेमोरी में नहीं, दीर्घ मेमोरी में डालेंगे तो हम दोस्तों वो बातें हमारी कल नहीं पाएंगी। तो अपना टारगेट बनाओ दोस्तों, लगातार इस प्रकार से आदित्य क्लासेस के साथ में जुड़ो। मेरा नंबर है, मेरा नंबर लगातार स्क्रीन में चलता रहता है। लड़कों ने कहा था कि गुरुजी आपका नंबर पर हम फोन करते हैं, फोन नहीं मिलता है, कई बार डिजिट वो गलत हो गया, बताया बच्चे बता रहे हैं, तो नंबर दोबारा नोट कर लें आप। मेरा नंबर है 95 71 77 27 73 दोस्तों। अरे दोस्तों मैंने कहा मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है, इस पर मुझे 95 71 77 773, मतलब 95 71 772 773 पर आप मुझे व्हाट्सएप पर हाय लिखो या कह दो कि दोस्तों कि हमें आपका कॉलेज है, जो आपकी कोचिंग है, मुझे ज्वाइन करनी है। तो ज्वाइन करने के लिए आप मुझे यहाँ पर, यही नंबर हमारा फोन पे पर है, यही नंबर गूगल पे पर है दोस्तों, और यही नंबर पेटीएम पर है। आप फोन पे, गूगल पे, आप पेटीएम, कुछ भी इसी नंबर पर 1000 कंप्लीट कर सकते हो और कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर लो। आज से ही ज्वाइन करो, लेट मत करो, क्योंकि आपको पता है 2018 में केवल 25 दिन का समय ही मिला था दोस्तों। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जिन विद्यार्थियों को हमारी क्लास से समझ में आ रही है तो लेट मत करो, अपने दोनों टीचरों की, हिम्मत सिंह राजावा सर, लक्ष्मण शर्मा, दोनों को मिलकर कंप्लीट कोर्स कर लो और अब की बार सिलेक्शन ले लो दोस्तों। अगली वीडियो में लगातार इसी प्रकार से बने रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।